वही भारत की अब समुद्र में ताकत बढ़ने वाली है। नौसेना में शामिल होंगे युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी। विशाखापट्टनम में आज जलावतरण होने वाला है। स्टेल्थ फ्रिगेट का ये दूसरा पोत है उदयगिरी और लगभग 6,700 टन की इसकी क्षमता है। डीजल इंजन, गैस टर्बाइनों का उपयोग कर खतरनाक हथियारों से ये लैस होगा। स्टेल्थ हथियार और सेंसर प्रणालियों से भी ये लैस होने वाला है। भारतीय नौसेना के दो आधुनिक अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी आज विशाखापट्टनम में इनका जलावतरण होने वाला है। पूर्वी नौसेना कमान के अधिकारियों ने ये जानकारी दी कि इन दो युद्धपोतों के जलावतरण में ऐसा पहली बार होगा जब दो प्रतिष्ठित भारतीय शिपयार्डों के दो प्रमुख लड़ाकू पोतों का विशाखापट्टनम में एक ही समय में जलावतरण किया जाएगा। इंडियन नेवी की ओर से कहा गया कि भारतीय नौसेना 26 अगस्त को दो उन्नत अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी का एक साथ जलावतरण करने की तैयारी कर रही है। पूर्वी नौसेना कमान के अनुसार उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A के स्टेल्थ फ्रिगेट का दूसरा पोत है और इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, जबकि हिमगिरी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित P-17A पोतों में पहला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं। आदित्य, आज समंदर में दो नए सूरवे हिमगिरी और उदयगिरी उतरने वाले हैं, जिससे कहीं ज्यादा ताकत आज नौसेना की बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल हर्षा, आज हिमगिरी और उदयगिरी का जो भारतीय नौसेना में जो इंडक्ट होंगे, इससे काफी जो है भारतीय नौसेना की और पावर बढ़ेगी टेक्निकल मैरिटाइम, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि किस तरीके से चीन जो है, अगर हम इंडियन ओशन की बात माने तो किस तरीके से वो अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। और इस तरह पे ये एक बहुत जो है एक नीड ऑफ द आवर थी कि इस तरह की जो है सक्षम जो मरीज है, ये जो है हिमगिरी और उदयगिरी अब ये शुमार होने जा रही है भारतीय नौसेना में। इससे कहीं गुना जो है भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटीज जो है, मैरीटाइम कैपेबिलिटीज जो है, सी में ऑपरेट करने की जो कैपेबिलिटीज है उसको, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आएगी, बढ़ाव आएगा। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है हर्षा कि किस तरीके से जो है अब जब इंडक्ट होंगी हिमगिरी और उदयगिरी, तो ऐसा मान सकते हैं कि भारतीय नौसेना को काफी इसका जो है सुपीरियोरिटी जो है और बढ़ेगी कई मैनीफोल्ड। जी हर्षा, बिल्कुल, अब कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है और दोनों का ही एडिशन आज एक साथ होने वाला है। आदित्य, ये भी पहली बार होने वाला है। जी बिल्कुल हर्षा, ये एक साथ दोनों का इंडक्शन होने वाला है, एक बहुत बड़ी बात है। अब देखने वाली बात होगी कि इसको डिप्लॉय कहाँ करा जाता है, कहाँ क्या इंडियन जो है बे ऑफ बंगाल में इसे डिप्लॉय करा जाता है या अरेबियन सी में डिप्लॉय करा जाता है। तो क्योंकि दूसरी एक तरफ पाकिस्तान की जो है नौसेना है, अगर हम गुजरात की तरफ माने, और दूसरी तरफ चीन का जो इन्फ्लुएंस है बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में, तो देखने वाली बात रहेगी हर्षा प्रायोरिटी के हिसाब से जो है भारतीय जो नौसेना है इसको डिप्लॉय करा जाएगा। जी हर्षा, बिल्कुल, ये देखने वाली बात कि कहां पर इनका डिप्लॉयमेंट होता है, लेकिन ये बिल्कुल देखने को मिलेगा आदित्य कि जिस तरीके से इस डिप्लॉयमेंट के बाद थर थर कांपते हुए हमारे तमाम दुश्मन नजर आए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा हर्षा। अब जो है अभी हाल ही में कल जो है मिसाइल टेस्टिंग हुई है, और अब हिमगिरी और उदयगिरी का इंडक्ट होना कहीं ना कहीं जो दुश्मन है बौखलाया हुआ है इसमें। अगर हम पाकिस्तान और चीन की बात माने तो वो इस डेवलपमेंट को नोट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है घबराए हुए हैं भारत की जो बढ़ती जो नेवल पावर है उसको देखकर। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है चीन और पाकिस्तान के लिए अब स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय नौसेना अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा रही है ताकि वो मैरीटाइम सुपीरियोरिटी उनको मिल सके। जितनी भी चाइनीज जो सबमरीन है जो बे ऑफ बंगाल में है और जो अरेबियन सी में, तो देखने वाली बात रहेगी ऐसा यहाँ से कि किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।